Good morning to everyone, dear students, and today welcome to set level lecture number 10. आज हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 10. इसके लिए आपको पेज नंबर 88 यानी कि 88 ओपन करना है. 88 नंबर का पेज 88 नंबर का पेज आपको ओपन करना है और इसमें आज हम सीखने वाले हैं, जैसा कि हमने सेट लेवल में हर एक क्लास में एक प्रैक्टिकल लेसन दिया है और उसके साथ ही हमने उसमें प्रैक्टिकल वोकैब भी दी है. यानी हर एक क्लास में प्रैक्टिकल लेसन भी आपको मिलेगा और प्रैक्टिकल वोकैब भी आपको मिलेगी, जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं. तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं आज के दूसरे दिन का व्यावहारिक सबक. व्यावहारिक सबक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल लेसन. आपको ये हैंड टू हैंड जो भी मीनिंग आपको दिख रहे हैं वो सारे लर्न करने हैं. ओके, तो प्रैक्टिकल लेसन का मतलब क्या हो गया? व्यावहारिक सबक. ये कि दूसरे दिन, आपके पहले दिन भी प्रैक्टिकल लेसन आया था, इंट्रोडक्शन, परिचय, एक्वेंटेंस, जान पहचान, इस तरह के आए थे. तो आज के प्रैक्टिकल लेसन में हमारे पास क्या है? देखिए, इंग्लिश में रोज़मर्रा यानी कि डेली लाइफ, रोज़मर्रा के कई वाक्य ऐसे होते हैं जो केवल एक या दो शब्दों से मिलकर बन जाते हैं. जैसे हम डे टू डे लाइफ में जब इंग्लिश का यूज़ करते हैं तो कई वाक्य, कई सेंटेंस, कई फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो 1 और 2 वर्ड से मिलके बन जाते हैं. जैसे आप एग्जाम्पल इसमें देख लिए, वाई सो. वाई सो यानी कि ऐसा क्यों. अब ये दो शब्दों से मिलके बना. देखो, वाई और सो, ये दो शब्द मिलके वाक्य बन गया, है ना. देखिए, ये वाई एक वर्ड है और सो एक वर्ड है. ये दो वर्ड मिलके एक सेंटेंस बन चुका है, यानी कि वाक्य बन चुका है. ठीक है, तो यही बात है कि इंग्लिश में रोज़मर्रा के कई वाक्य ऐसे होते हैं जो केवल एक या दो शब्द से मिलकर बन जाते हैं, ऐसे सेंटेंस. जैसे वाई सो यानी कि ऐसा क्यों, और अपने भावों को यानी कि अपनी इमोशन को पूरी तरह व्यक्त भी कर देते हैं, यानी कि एक्सप्रेस कर देते हैं. अब ये सेंटेंस देखो अपने आप में परफेक्ट, वाई सो ऐसा क्यों, इसमें आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अपने आप में ये पूरा इमोशन, अपनी इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है पूरा सेंटेंस. वाई सो ऐसा क्यों, तो फिर उसका आगे रीज़न बताया जाता है. ठीक है, यदि हम ऐसे वाक्यों को देखकर उनका प्रयोग अच्छी तरह से समझ लें, ध्यान दें इस बात को, यदि हम ऐसे वाक्यों को देखकर उनका यूज़ अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें, अच्छी तरह से समझ लें और दिमाग में बिठा लें, अगर ऐसे छोटे छोटे जो सेंटेंस है ना, इनको अच्छी तरह से समझ लें और दिमाग में बिठा लें, तो इंग्लिश सीखने का आधा काम तो बिना ग्रामर जाने और बिना मेहनत के यूं ही हो जाता है. और ऐसे ऐसे जो सेंटेंस अपन देख लें, दिमाग में बिठा लें, तो इंग्लिश सीखने का आधा काम तो वैसे ही ख़त्म हो गया आपका. बिना ग्रामर जाने आप बोल सकते हैं, इनमें ग्रामर भी इंक्लूड है. ठीक है, इसलिए हम आपको ऐसा एक संग्रह दे रहे हैं, ऐसा एक कलेक्शन दे रहे हैं. आप इन वाक्यों को पढ़कर अच्छी तरह से अपने दिमाग में इम्बाइब यानी कि बैठा लें, यानी कि कंठस्थ कर लें. तो एक नया वर्ड आया है यहाँ पे, कई बार आ चुका है पहले भी, इम्बाइब यानी कि दिमाग में बिठा लें, अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना. क्लियर, यानी कि लर्न बाय हार्ट, यानी कि कंठस्थ कर लीजिए. तो कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे सेंटेंस से आप अगर इंग्लिश रोज़मर्रा के ऐसे सेंटेंस जो एक या दो शब्दों से मिलकर पूरी तरह बन जाते हैं और अपने इमोशन को पूरी तरह एक्सप्रेस भी कर देते हैं, ये और इन वाक्यों को देखकर इनका यूज़ अच्छी तरह से समझ लें और दिमाग में बिठा लें, तो इंग्लिश सीखने का 50% काम तो विदाउट ग्रामर आपका और विदाउट वर्किंग हार्ड
जब बिना ग्रामर के वो बिना मेहनत की यूँ ही हो जाता है। इसलिए तो हम ऐसा आपको कलेक्शन यहाँ पे देने वाले जो आपको इम्बाइब करना है, लर्न बाय हार्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे कितने सेंटेंस आज हम सीखने वाले हैं उसको हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि टोटल आपके पास 18 सेंटेंस जो बहुत ही सिंपल है। आप एक बार पढ़ेंगे आपको लर्न हो जाएंगे। तो आप आज का काम आपको आज ही करना है, आज ही। जैसे प्रैक्टिकल लेसन लर्न करना मतलब प्रैक्टिकल लेसन ही लर्न करना, आगे नहीं देखना है। जो आप लेक्चर पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ना है। जैसे मान लो 2 लाइनें आपको समझाई पूरे लेक्चर में, तो 2 लाइन ही पढ़नी है, अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है उसमें, ठीक है। ये पूरा कोर्स हमने बहुत ही सिस्टमेटिक बनाया हुआ है। अब इसमें तो इंग्लिश है और इसमें इनका प्रोनंसिएशन यानी कि उच्चारण है, और इसकी वापस हिंदी क्या होती है वो इसमें आपको दे रखी है। यानी कि एक फर्स्ट क्लास का बच्चा जिसको हिंदी पढ़ना आती है वो भी इंग्लिश बोल सकता है मेरे कोर्स में। बिकॉज ट्रस्ट कम थ्रू एरुडाइट, क्योंकि विश्वास कहाँ से आता है? एरुडाइट से आता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले इनके हम प्रोनंसिएशन देख लेते, पढ़ लेते हैं। बी हियर टुमारो, ओबे योर एल्डर्स, run fast, depends, can say, ran cats and dogs, rest assured, anyhow, by hook or by crook. Why not? Just coming, just now. Very dirty. What a horror, what a terrible. How beautiful. What's the time? Stay where you are. Repeat it. Pardon, please. नीट एंड क्लीन, जस्ट लीव मी अलोन। तो चलिए जो 18 सेंटेंस के प्रोनंसिएशन देखे हैं तो अब हम इनकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। देखो पहला सेंटेंस यहाँ पे बी हियर टुमारो। हियर मतलब यहाँ, टुमारो मतलब आने वाला कल, यानी आने वाले कल पे बी यानी कि रहना। बी किसके लिए यूज़ होता है? रहने के लिए। तो अगर आपको कहना कल यहाँ पर रहना तो आप इंग्लिश में बोलेंगे बी हेयर टुमारो। ये सेंटेंस आपको लर्न करने, इनमें ग्रामर भी इंक्लूड है। विदाउट ग्रामर, विदाउट वर्किंग हार्ड ये सेंटेंस आपको कंप्लीट, बहुत अच्छा कलेक्शन है। बी हेयर टुमारो इसका मतलब क्या हुआ? कल यहाँ पर रहना, बी हेयर टुमारो। अगला सेंटेंस है ओबे योर एल्डर्स। ओबे मतलब क्या होता है? कहना, मानना। योर एल्डर्स मतलब अपने बड़ों का, ठीक है। यानी आपके बड़ों का कहना मानिए, यानी कि अपने बड़ों का कहना माने। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओबे योर एल्डर्स, यानी कि अपने से बड़ों का कहना मानो। क्लियर? ओबे योर एल्डर्स। प्रोनंसिएशन यहाँ पे दे रखी है, पढ़ने में आपको दिक्कत हो तो बी हियर टुमारो, ओबे योर एल्डर्स। क्लियर? नेक्स्ट, ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है, इवन जूनियर केजी, सीनियर केजी वाले बच्चों को भी ये पता है। रन फास्ट। देखो रन फास्ट क्या हुआ? रन मतलब दौड़ो, फास्ट मतलब तेज, तो इसका मतलब हुआ तेज दौड़। देखिए आप, ये रहा इसका मतलब तेज दौड़ो, ये इसका प्रोनंसिएशन। अगला आपका है डिपेंड्स, कांट से। डिपेंड्स मतलब निर्भर करता है, कह नहीं सकता। देखो डिपेंड में एस लग रहा है तो पीछे ता है, निकालना है। डिपेंड करता है, देखो ग्रामर इसमें इंक्लूड है। डिपेंड्स, कैन से, कह नहीं सकता, तो ग्रामर ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड्स कैन से, डिपेंड्स कैन से मतलब निर्भर करता है, कह नहीं सकता। जैसे बारिश आएगी क्या आज? डिपेंड्स कैन से, इसका मतलब ये तो मौसम के ऊपर निर्भर करता है, मैं नहीं कह सकता। तो इस अर्थ में हम यूज़ करते हैं, कहीं भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप रेन में यूज़ करें, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखो रेन का मतलब क्या होता है? बारिश होना। अब देखो ये कैट से है, कैट मतलब बिल्ली, और कैट में से लग रहा है बिल्लियाँ,
और डॉग मतलब कुत्ता, और डॉग में एस लग रहा कुत्ते। तो कैट्स एंड डॉग्स मतलब क्या होता है, बिल्लियाँ और कुत्ते, और रेन मतलब बारिश। तो ये सेंटेंस कुछ अजीब सा लग रहा है। कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, जानवरों ने बहुत सारी कहावतें, बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारी फ्रेजेस इंग्लिश लैंग्वेज को दिए हैं। बहुत सारे जानवरों ने बहुत सारे सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज को दिए हैं। अब इसका मतलब तो ये हुआ बारिश, बिल्लियाँ और कुत्ते, इसका तो कोई सेंस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है मूसलाधार बारिश होना। मूसलाधार मतलब एक धार लगातार बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है, तो उसको हम कहते हैं रेन, कैट्स एंड डॉग्स। देखो ये यहाँ पे अलग वर्ड हो गया, रेन, कैट्स एंड डॉग्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, मूसलाधार बारिश होना। अब कई लोगों को नहीं पता है तो उसका अर्थ कुछ और निकाल देते हैं। ऐसा कहा जाता है अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग्स, यानी कि आधा ज्ञान अगर आपको है तो आपके लिए संकट बन सकता है, जिसको कहते हैं आधा ज्ञान संकट का सामान। तो कभी भी अधूरा नॉलेज नहीं लेना, हर चीज़ का पूरा नॉलेज लेना है। तो मूसलाधार बारिश होना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रेन, कैट्स एंड डॉग्स। रेस्ट अश्योर्ड। अब ये अश्योर्ड वर्ड आपने कहाँ सुना, आपके घर के अंदर LIC की बीमा पॉलिसी होगी, उसको आप आज ही उठाइएगा और उसमें लिखा हुआ होगा SUM, सम मतलब अमाउंट, अश्योर्ड मतलब निश्चित रूप से इतने रकम तो आपको मिलेगी। सम अश्योर्ड मतलब इतने पैसे तो आपको मिलेंगे ही। जैसे मान लो आप 800 या 900 रुपीज़ पर मंथ आप डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपको 2 लाख रुपीज़ तो सम अश्योर्ड है। जब पॉलिसी आपकी पूरी हो जाएगी, आपका पैसा पक जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब आपको इतना अश्योर्ड है कि उतना पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अश्योर्ड का मतलब निश्चित रूप से। तो इसी से हमारा एक सेंटेंस बनाए, रेस्ट अश्योर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट अश्योर्ड मतलब निश्चिंत रहो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत रहो। तो निश्चिंत रहो को इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, रेस्ट अश्योर्ड। रेस्ट अश्योर्ड बोलिए इसको, रेस्ट अश्योर्ड यानी कि निश्चिंत रहो। ये आज का प्रैक्टिकल लेसन आज ही कंप्लीट होना चाहिए। जो आज का काम कल पे छोड़ता है, वरना तो आज कंप्लीट कर पाता और ना ही कल कंप्लीट कर पाता है। इफ वन हु लीव्स टुडेज वर्क ऑन टुमारो नीदर फिनिश टुडे नॉर टुमारो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ओके, बहुत ही बढ़िया कहावत है। तो आपको इनको एनी हाउ लर्न करना है। ये जो आपके प्रैक्टिकल लेसन है ये सारे, इनको आपको एनी हाउ लर्न करना है, यानी कि किसी भी तरह। और किसी भी तरह का एक बहुत ही प्यारा वर्ड, इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक, आई वॉन्ट दिस these all sentences completed in your mind. by hook और by crook मतलब किसी भी तरह से, एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से। तो किसी भी तरह के लिए 2 वर्ड यहाँ पे यूज होते हैं। तो एक तो एनी हाउ और एक आपका है बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, तो ये भी अच्छा सेंटेंस है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। अगला तो आपका बहुत ही ईजी है, वाई मतलब क्यों, नॉट मतलब नहीं। वाई नॉट मतलब क्यों नहीं, बस जो इसका सेंस है वही इसमें है। वाई नॉट यानी कि क्यों नहीं, इस तरह का सेंस आप इसमें लगा सकते हैं। क्लियर? अब अगला आपका है कि आपको कहना है कि जस्ट कमिंग। अब जस्ट कमिंग का मतलब क्या हुआ, जस्ट कमिंग मतलब हुआ बस अभी आया। जैसे मान लो आपको कोई कॉल आता है, वेयर आर यू, व्हेन आर यू कमिंग, आप जस्ट कमिंग, वेट वेट अ बिट, जस्ट कमिंग, यानी कि बस अभी आया। जस्ट कमिंग मतलब बस अभी आया। और इसी से है जस्ट नाउ। जैसे आप आता ना फेसबुक पे कि मोहनलाल कमेंटेड ऑन योर फोटो, और नीचे आता है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ मतलब बस अभी, तुरंत, 1 मिनट भी नहीं गुजरा उसमें, जस्ट नाउ। और जैसे 1 मिनट हो जाता है तो उसमें आता 1 मिनट अगो, 2 आवर्स अगो, 3 आवर्स अगो। लेकिन 1 मिनट के पहले पहले है तो जस्ट नाउ, यानी कि बस अभी या अभी
तुरंत। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? जस्ट नाउ। तो दो हो गए आपके, जस्ट कमिंग मतलब बस अभी आया, और जस्ट नाउ मतलब बस अभी। क्लियर? अगला आपका है वेरी डर्टी। वेरी डर्टी मतलब बहुत, वेरी मतलब बहुत, और डर्टी मतलब गंदा, बहुत गंदा, वेरी डर्टी। क्लियर? अगला दो मीनिंग यहाँ पे हैं, एक तो हॉरर और एक टेरिबल। पहले आते ना हॉरर शो यानी डरावने, भयानक। तो हॉरर का मतलब क्या हो गया? भयानक या डरावने। जैसे जी हॉरर शो आता था पहले टीवी पे, तो अब इसको लोग ऐसे बोलते थे, जी हॉरर शो होता, जी हॉरर शो बोलते थे। तो हॉरर नहीं होता है, जब आप उसका प्रोनाउंसिएशन राइट करना सीख जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे दो मीनिंग है, एक तो हॉरर और एक टेरिबल। दोनों का मतलब होता है भयानक या खतरनाक, डरावना। व्हाट अ हॉरर या टेरिबल, व्हाट अ हॉरर या टेरिबल। अब इसका मतलब हो गया कितना भयानक। यहाँ पे आप देखिए कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, यानी आश्चर्यबोधक चिन्ह लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि वंडर हो रहा है, कितना सुंदर, कितना भयानक, इस तरह से। तो देखो अगला जो आ रहा है हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ या हाउ, ये सब एक्सक्लेमेशन में, यानी कि जब आप ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे तब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है? अब इसमें है कि ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। तो हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। व्हाट अ हॉरर, कितना भयानक। हाउ व्हाट अ ब्यूटीफुल ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ नहीं लगा के आप ऐसे बोल सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल। ओके, इस तरह से। यहाँ पे हाउ अ हॉरर ऐसा नहीं बोल सकते, व्हाट अ हॉरर। क्लियर? तो कहीं कहीं वो सेंटेंस अपने आप में आपको ध्यान रखना है, कितना भयानक, कितना सुंदर। और व्हाट अ या हाउ यहाँ पे कितना का अर्थ दे रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या लगा हुआ है, दोनों में आप देखिए यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, यानी उल्टा आई जो होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये आपको ध्यान रखना। उल्टा आई कौन सा होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो कितना भयानक को क्या कहेंगे? व्हाट अ हॉरर या हाउ टेरिबल। और कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल। अब किसी से भी आपको टाइम पूछना है तो व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स मतलब इसको खोलेंगे तो इज़ निकलेगा। व्हाट्स मतलब व्हाट इज़, व्हाट इज़, इज़ मतलब व्हाट्स। क्लियर? व्हाट्स द टाइम यानी व्हाट इज़ द टाइम। व्हाट इज़ द टाइम मतलब क्या समय हुआ। आपको कहना है कि आपकी घड़ी में क्या समय हुआ, तो व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, इन योर वॉच नहीं आएगा, क्या आएगा? एक एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको पूछना है कि आपकी घड़ी में कितना बजा है तो व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच आएगा, इन योर वॉच नहीं आता। घड़ी एक साधन है। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, तो उसमें वो जो है जो सुसाइड करने जाता है, क्या नाम उसका, रोज़, और जो हीरो रहता है तो वो हीरोइन उसको बोलती है स्टे वेयर यू आर, डोंट कम एनी क्लोजर। इसका मतलब स्टे वेयर यू आर मतलब आप जहाँ हो वहीं रुक जाओ, पास मत आओ। स्टे वेयर यू आर, स्टे वेयर यू आर, स्टे मतलब ठहर जाना, वेयर जहाँ, यू आर तुम हो, तो यानी कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ। तो स्टे वेयर यू आर, डोंट कम एनी क्लोजर, स्टे वेयर यू आर, डोंट कम एनी क्लोजर। इस तरह से आपने सेंटेंसेस सुने होंगे। अब मान लो कोई चीज़ क्लास में आपको दोहरानी है, तो दोहराने के लिए दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप बोल सकते हैं रिपीट इट। अगर आपको रिपीट इट नहीं बोलना है, बहुत प्यारा सेंटेंस बोलना है, तो आपको बोलना है PARDEN, पार्डन, पार्डन प्लीज़। क्या बोलेंगे? पार्डन प्लीज़। इसका मतलब इसे दोहराइए। क्या बोलेंगे इसको? रिपीट इट या पार्डन प्लीज़ का मतलब क्या हो गया? इसे दोहराइए। अब आपको कैसे रहना चाहिए? नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? नीट एंड क्लीन। अब नीट एंड क्लीन का मतलब क्या हो गया? साफ सुथरा। क्या हो गया? साफ सुथरा। देखिए नीट एंड क्लीन। अब नीट एंड क्लीन का मतलब क्या हो गया? देखिए इधर नीट एंड क्लीन यानी कि क्या हुआ?
साफ सुथरा, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे नीट एंड क्लीन। अब देखो, जब भी कोई इंसान होता है डिप्रेशन में, तो वो एक सेंटेंस, जब भी कोई इंसान ये सेंटेंस बोल दे कि जस्ट लीव मी अलोन, तो उसको अलोन छोड़ना ही नहीं है। तो जस्ट लीव मी अलोन का मतलब क्या हुआ, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मतलब छोड़ दो, जस्ट लीव मी अलोन, अलोन मतलब अकेला, यानी कोई पास में मत रहो। ओके, तो जस्ट लीव मी अलोन, इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़। जस्ट नहीं बोलना, जस्ट स्पोकन में इस तरह जस्ट लीव मी अलोन, कि मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा, वी थैंक ऑल डियर पेरेंट्स, हम सभी प्रिय माता पिता को थैंक्स बोलना चाहते हैं, फॉर शोविंग देयर कॉन्फिडेंस विथ अस, जिन्होंने हमारे अंदर उन्होंने विश्वास रखा कि ये हमें इतना अच्छा ट्रेंड करेंगे, तो उसके लिए हम थैंक्स बोलते हैं। एक यहाँ पे यूज़ हुआ वर्ड बहुत ही प्यारा है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, हमारे तह दिल से, हमारे दिल की गहराइयों से उनको हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं, क्योंकि जैसे आप पेरेंट्स, आपकी वजह से हम ये चाहते हैं कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल उपलब्ध कराएं, और उसके लिए आपने हमारे अंदर जो विश्वास रखा है, फॉर शोविंग योर कॉन्फिडेंस विद अस, हमें जो विश्वास आपने जताया उसके लिए दिल की गहराइयों से, यानी कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, यानी कि तहे दिल से धन्यवाद आपको। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।